और उसके बाद तेजी के साथ तैयारी इस बात की हो रही है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हो। दोनों मुल्कों के जो रहनुमा हैं उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी जून 2021 में प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन की जंग शुरू होने से पहले। लेकिन वो मुलाकात ज़ाहिर है कि नाकाम इसलिए हो गई थी कि बाद में फिर वो मामलात जंग की तरफ चले गए थे और किसी अमेरिकी सदर और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन तब की मुलाकात और इस मुलाकात में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं एक फातेहे के अंदाज में, जिनको आइसोलेट कर दिया गया, जिन पे पाबंदियाँ लगा दी गई, जिनके बारे में ये तय हो गया कि इन पे माशी पाबंदियों में सर्वाइव नहीं कर पाएगा रशिया का तेल कोई नहीं ख़रीदेगा, रशिया के जो मतलब दूसरे मुल्कों पे दबाव है, सारा कुछ करने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इस पूरा जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ का एक बहुत बड़ा क्राइसिस था और दरमियान में जो है वो ऐसा दौर भी आया कि उनके ख़िलाफ़ बगावतें भी हुई, अटैक्स भी हुए बराह रास्त और बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये कि वो इन तमाम बहरानों से फातह के तौर पे निकल के सामने आए। ये तकरीबन ऐसे ही बहरान जिन बहरानों का सामना प्रेसिडेंट ट्रंप को करना पड़ा और प्रेसिडेंट ट्रंप भी आसानी से मतलब उनको भी एक तरह से अमेरिका में या दुनिया ने कहा था कि कभी ट्रंप का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह से पुतिन को तो ये दोनों फातहीन के तौर पे रियाद में मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने पहले दौर में सऊदी अरेबिया आए थे तो उस वक्त 2017 में तो इस्लामी एक वहाँ समिट हुई थी, मुख्तलिफ अरब मुल्कों के लोग आए थे, वहाँ पे रहनुमा आए थे, शरीक हुए थे। लेकिन उसके बाद एक तलखी पैदा हो गई थी और कतर के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे बाकी मुल्कों के साथ। वो ताल्लुकात जो हैं वो कतर के ख़राब ही रहे प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्रंप 1.0 के काफ़ी अरसे तक। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जब बाइडेन दौर आया और ट्रंप जो है वो जा रहे थे और ये सारे मामलात हुए तो दरमियान में एक तो ये हुआ कि चाइना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान मामलात को ठीक कर दिया। और उसके बाद तेज़ी के साथ कतर के साथ मामलात सऊदी अरेबिया के ठीक हुए। उसके बाद तुर्की और मिस्र के दरमियान कशीदगी ख़त्म हुई, ईरान और मिस्र के दरमियान कशीदगी ख़त्म हुई और ये सारे मुल्कों के दरमियान कशीदगी जब ख़त्म हो रही थी तो उसमें जो गज़ा पे जहरियत जारी थी इसराइल की, उसका एक अहम किरदार इसलिए रहा कि उस वक्त सब इकट्ठे हुए कि नहीं ये जो है इस वक्त आपस की किसी किस्म की तफरीक जो है वो मुनासिब नहीं है। तो कल जो है वो कल का दिन तारीख़ी दिन है और इसमें तमाम यूरोप का फ़ैसला हो रहा है बगैर यूरोप के और यूक्रेन का फ़ैसला हो रहा है बगैर यूक्रेन के और दो मुल्कों के दो ताकतों के सरबराह मिल रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि तीसरे सरबराह से मुलाकात कैसे तय की जाए और वो हैं शी जिनपिंग। अच्छा, ये जो है ना ये अब एक अजब सा तमाशा है क्योंकि आज जो है पेरिस में जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं उन्होंने यूरोपीय रहनुमाओं का एक इजलास बुलाया और उसमें यूरोप से हटके भी जो बरतानवी वज़ीर आज़म है कीर स्टारमर वो भी शरीक हुए और वो अगले चंद दिनों में वो जा रहे हैं अमेरिका, बरतानवी वज़ीर आज़म। और बरतानवी वज़ीर आज़म जा रहे हैं अमेरिका। उनको बड़ी सरप्राइजिंग कॉल एक रिसीव हुई है पिछले एक दो दिनों में और वो सरप्राइजिंग कॉल जब ये सारा म्यूनिख में जेडी वैंस और बाकी लोग सारे बात करें तो बरतानवी वज़ीर आज़म को इस दौरान एक बड़ी सरप्राइजिंग कॉल जो है वो मौसूल हुई और वो प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना यह है कि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई। बहरहाल दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की और कीर स्टारमर की और साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान बात हुई और उसमें तय हुआ कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो है अगले चंद दिनों में जाएंगे अमेरिका। ये मेरा ख्याल है किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म का शायद सबसे एक अजब सा दौरा होगा अमेरिका का गुज़रे कई दिहाइयों के दौरान, क्योंकि वो वहाँ पर इस सूरत हाल में जा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं यूरोप और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा। अच्छा, अब वो पुल का किरदार अदा करने से पहले इतना कुछ हो जाएगा क्योंकि देखें यूरोप इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है जिन मुज़ाकरात में यूरोप का फ़ैसला हो रहा है और उन मुज़ाकरात का भी हिस्सा नहीं है। अच्छा, बरतानिया जो है ना यूरोप में है और वो यूरोप से भी निकल चुका है ब्रेग्जिट के बाद। बरतानिया इस पूरे बहरान की सबसे ज़्यादा अगर कहीं हीट आने वाले दिनों में जो
मार्केट्स हैं और जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हीट से मुराद ये है कि जो दबाव या प्रेशर आएगा वो बरतानिया पे आएगा, बरतानिया की इकॉनमी पे आएगा, मईशत पे आएगा, जॉब्स पे आ सकता है, बाकी मामलात पे आ सकता है, क्योंकि बरतानिया जो है वो कोशिश अलग से करेगा कि हम पे वो टैरिफ्स ना लगाए जाएं जो यूरोप पे लगाए जा रहे हैं, तो वो अपनी बात भी करेगा लेकिन साथ उसने यूरोप की बात भी करनी है। तो एक बड़ा ट्रिकी से मामलात हैं जो बरतानिया की मौजूदा क़यादत को के सर पे हैं इस वक्त कि वो कैसे आगे उसको लेके चले। और जो यूरोप है वो पहली दफ़ा, क्योंकि यूरोप भी डिवाइड हो गया, क्योंकि विक्टर ऑर्बन जो हैं, विक्टर ऑर्बन जो कि हंगरी के जो सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि ये जो हंगरी टुडे, अगर मैं फर्स्ट कोट कर रहा हूँ आज नंबर 1 स्लाइड, रशियन यूक्रेनियन वॉर इज़ नॉट अबाउट यूक्रेन बट नेटो एनलार्जमेंट, ये विक्टर ऑर्बन। तो बात वही है कि हंगरी भी तो यूरोप का हिस्सा है ना, तो मशरकी यूरोप जो है वो सबसे ज़्यादा वो दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि वो फिर दोबारा से रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जा रहा है। यानी आप उसी जो कल मैंने बात की थी कि वार्सा की जो लाइन सोवियत यूनियन उस वक्त स्टालिन ने कही थी कि ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, आप इधर मत आइएगा। तो जब नेटो की यानी जब ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ही नहीं देनी, और वहाँ पर जितने हिस्से चले गए वो चले गए, वापस नहीं मिल सकते, और वो हिस्से आगे बढ़ते जा रहे हैं, रशिया वो आगे हिस्से बढ़ाता जा रहा है। आज टेलीग्राफ में बरतानवी वज़ीर आज़म का एक मजमून शाया हुआ है, और वो जो मजमून है 4th स्लाइड में देखें तो पोटेंशियली पुटिंग ब्रिटेन इन हार्म्स वे इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट बी रेडी फॉर टू डू अवर बिट फॉर यूरोप। उसमें उन्होंने ये कहा है कि बरतानिया जो है वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड रखेगा, यानी अपने फ़ौजी वहाँ पे हिफाजत के लिए भेजेगा यूक्रेन में। अब सवाल यह है कि यूक्रेन में पीस की, इस पर एक सवाल उठता है, पैदा होता है कि भाई यूक्रेन में बरतानिया के पीस कीपर कैसे जा सकते हैं? पीस कीपर्स तो होते हैं किसी न्यूट्रल फोरम के, यानी पीस कीपर तो अक़वाम मुत्तहिदा के हो सकते हैं ना, या पीस कीपर जो है ऐसे हो सकते हैं जिनमें जो दोनों पार्टीज एग्री कर जाएं। तो बरतानिया जो है उसने कमिट कर लिया है आज कि भाई हम अपने पीस कीपर्स भेजेंगे, और पीस कीपर्स हमारे जो हैं वो वहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे यूक्रेन में। अब आर्टिकल 5 के तहत देखें दो मामला, पहली मामला तो ये कि वो पीस कीपर होंगे। अब अगर सीज फायर लाइन टूट जाती है, फ़र्ज़ करें, मैं ये मजमून पढ़ के दो तीन बातें जहन में आई, तो मैंने कहा उसको मैं पहली बात ये कि सीज फायर लाइन के ऊपर यूनाइटेड नेशंस मॉनिटर करती है। अगर बरतानिया होगा तो वो तो सीज फायर लाइन पे नहीं होगा, वो तो यूक्रेन में होगा। सीज फायर लाइन तो एक बफर सा एक जोन होता है जो भी होता है, अगर वो सीज फायर लाइन टूटती है, हमेशा टूट जाती है, खिलाफ वर्जी हुई, ये हुआ, सीज फायर लाइन बड़ी एक, या तो परमानेंट बॉर्डर बन जाए ना, सीज फायर लाइन एक हमेशा जो है ना बड़ी एक कन्फ्यूजन सा उस पर रहता है कि भाई ये क्या कोई इल्ज़ाम लगा रहा है उसने तोड़ी है, इज्जत तोड़ी है, तो तोड़ी। एनीवे, तो ये सीज़फायर लाइन के ऊपर बरतानिया होगा, सीज़फायर लाइन टूटती है तो बरतानिया क्या करेगा? क्या बरतानिया खामोशी से देखता रहेगा या जंग में एंगेज हो जाएगा? आर्टिकल 5 के तहत नेटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन, तो यूक्रेन के ऊपर अगर हमला होता है तो क्या बरतानिया या कोई भी यूरोप का मुल्क जो है वो आर्टिकल 5 के तहत पाबंद नहीं है? नेटो तो वैसे ही अभी एक अजीब से फेज में चला गया ना नेटो। ये मैंने कहा ना, सारे ये जो है ना यूएसए, नेटो, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनका क्या मुस्तकबिल है अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि अब आगे जाके शेंगन वीज़े फलाना ये सारे अब आगे कमिंग डेज के अंदर यूथल पुथल होने जा रही है। और एंटी इमिग्रेंट्स चूँकि वहाँ पे पार्टीज़ आ रही हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो अगर एंटी इमिग्रेंट पार्टीज़ भी आती हैं और वो कह रही हैं कि हम तो ट्रम्प के करीब हैं और पुतिन के करीब हैं, तो फिर उसके बाद यूरोप की इकॉनमी कैसे ठीक? असल मसला तो ये है कि यूरोप की इकॉनमी कैसे ठीक होगी, क्योंकि ट्रम्प ये कह रहे हैं कि भाई यूरोप के लोगों अगर अच्छा कारोबार करना है तो अमेरिका आ जाओ, और टैरिफ से बचना है तो भी अमेरिका आ जाओ। तो वो यूरोप के लोगों को अमेरिका बुला रहे हैं, तो यूरोप की जो बिजनेस जिन्होंने यूरोप में सेट किए हुए हैं या यूरोप में जिन्होंने, तो वो क्या यूरोप में रहेंगे या वो अमेरिका चले जाएंगे? प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि हम यूरोप पे टैरिफ डाल रहे हैं, अच्छा अगर टैरिफ फ्री बिजनेस लाना है तो यूरोप को भी छोड़ो और अमेरिका आ जाओ।